ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पानी की बड़ी समस्या थी। गोपाल राव नाम का एक व्यापारी था। उनके पिताजी का नाम था जनार्दन सेठ, माता का नाम था पार्वती देवी। एक दिन गोपाल राव अपने माता पिता से बात कर रहा था। पिताजी, व्यापार में आपका बहुत बड़ा नाम है, मुझे भी व्यापार करना है, मुझे समझाइए मैं क्या करूं? बेटा, व्यापार में पहली तो ईमानदारी होनी चाहिए, दूसरा आपको जगह देखनी चाहिए। कौन सा गांव है वहाँ कौन सा व्यापार चलेगा, ये देखकर व्यापार करो। पिताजी, मैं भी आपके जैसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, तो मैं किस तरफ जाऊँ? बेटा, बड़ा व्यापारी बनने के लिए जगह खुद को तय करनी चाहिए। जैसा व्यापार उस हिसाब से गांव की खोज करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। पिताजी, मैं आज ही कोई ऐसे गांव की खोज में निकलता हूँ, वहाँ जाकर व्यापार करूँगा। बेटा, याद रखना, व्यापार से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। रास्ते में कोई भी लाचार इंसान मिले उनकी मदद करना, फिर देखना कोई भी कारोबार में सफलता मिलेगी। अपनी माँ और पिताजी की सलाह लेकर गोपाल राव बैलगाड़ी लेकर व्यापार के लिए गांव की खोज में निकल पड़ा। चंदनपुर के रास्ते में एक आदमी पानी भरकर आ रहा था। गोपाल राव ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, जरा सुनिए, यह रास्ता कौन से गांव की तरफ जाता है? भाई साहब, यह गांव का नाम चंदनपुर है। उस आदमी का जवाब सुनकर गोपाल राव चंदनपुर के रास्ते चलता रहा। चंदनपुर में लोग पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे और गांव का मुखिया लोगों को जमींदार की धमकी देकर डरा रहा था। सब लोग सुन लो, जमींदार का हुक्म है, जिसको पानी चाहिए एक डब्बे पानी का 5 रुपया लगेगा। अरे भाई, तू तो गांव का मुखिया है, गांव वालों का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। एक डब्बे का 5 रुपया थोड़ा ज्यादा है। अगर पानी चाहिए तो बोलो, नहीं तो चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग रोज इतना महंगा पानी कैसे खरीदे? पानी तो जीवन में जरूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, यह जमींदार एक का दिन कुआं है। जमींदार मुखिया को अपने घर बुलाकर लालच देने लगता है। क्या मुखिया, अपने पानी का कारोबार कैसा चल रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं जमींदार साहब, सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया कारोबार है। अरे मुखिया, ये धंधा ऐसे ही चला तो मैं थोड़े दिनों में दूसरा कुआं भी खुदवाऊंगा और तुमको भी फायदा कराऊंगा। मुखिया लालच में आकर खुशी के मारे अपने परिवार वालों को बताने लगा। अरे भाग्यवान सुनती हो, अब हम लोग थोड़े ही दिनों में अमीर हो जाएंगे। ऐसा तो क्या हो गया कि थोड़े दिन में हम लोग अमीर हो जाएंगे? आज जमींदार ने मुझे कहा है, थोड़े ही दिन में पानी का कारोबार करने के लिए दूसरा कुआं खुदवा रहे हैं और वो कुएं से हमको भी फायदा कराएंगे। माँ, पिताजी गांव वालों का साथ क्यों नहीं देते? बेटा, तुम्हारे पिताजी को हराम का खाने की आदत लगी है। जमींदार एकदम बेईमान है, उसका कोई भरोसा नहीं, कल आपके साथ भी क्या करे। अरे अरे, जमींदार के बारे में ऐसे नहीं बोलते, हमारा घर जमींदार की वजह से चलता है। जमींदार का हाथ जब तक हमारे सर पर है, हम लोग आराम की जिंदगी जिएंगे। नहीं, हम लोगों को हराम का पैसा नहीं चाहिए। आप गांव के मुखिया है, आपको गांव वालों का साथ देना चाहिए। गांव वाले बेचारे कितने दुखी है। गांव वाले दुखी है तो हम लोग क्या करें? वो गांव की तरफ से एक साइंटिस्ट निकला, उसका नाम था डॉक्टर श्रीनिवास। वो डॉक्टर गांव के रास्ते शहर जा रहा था। रास्ते में ये गांव देखा तो गांव में रुक गया। डॉक्टर श्रीनिवास ने गांव वालों को तकलीफ में देखकर गांव वालों से पानी की समस्या के लिए बात करनी चाहिए। अरे भाई, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे एक बात बताओ, आप लोग इतने दूर कहाँ से पानी लाते हैं? अरे साहब, क्या बताए, यह गांव की जमीन श्रापित है, पूरे गांव की जमीन में पानी नहीं है। यह पंडित जी ने गांव वालों को बताया। सिर्फ एक ही जगह पानी है, वह पानी जमींदार के कुएं में है, लेकिन वह पानी हम लोग फ्री में नहीं भर सकते, वह पानी हम लोगों को खरीद कर लाना पड़ता है। गांव वाले की बात सुनकर साइंटिस्ट अपनी लैब का सामान लेने शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसको गोपाल राव मिला। साइंटिस्ट को पूछा, मैं एक व्यापारी हूँ, ये गांव चंदनपुर है। साइंटिस्ट ने जवाब दिया,
ये गांव चंदनपुर ही है, लेकिन मैं शहर जाकर वापस आऊंगा तब इस गांव की हकीकत बताऊंगा। ये कहकर डॉक्टर श्रीनिवास और गोपाल राव अपने अपने रास्ते चल पड़े। जब डॉक्टर शहर से वापस आकर गोपाल राव से मिलने उसके घर गए। मैं डॉक्टर श्रीनिवास, मुझे इस गांव वालों की बातें कुछ अजीब लगी। लोग कहते हैं कि यह गांव की जमीन श्रापित है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं गोपाल राव, मैं भी कुछ ऐसी ही सोच में पड़ा हूँ। इस गांव की जमीन में पानी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। अगर यह जमीन श्रापित है तो जमींदार की जमीन में पानी कैसे? उसकी जमीन क्यों श्राप मुक्त है? चलो हम लोगों गांव वालों से बात करते हैं और इस गांव के बारे में जानकारी लेते हैं। गोपाल राव और डॉक्टर श्रीनिवास दोनों मिलकर गांव वालों से बात करने गए। गांव वालों, हम लोग आपके फायदे की बात करने आए हैं। आप लोग कितने दुखी हैं ये हम लोग जानते हैं। आप लोग खरीद कर पानी लाते हैं। ये ठीक नहीं है। प्रकृति ने सबको समान वस्तुएं दी है, पानी पर सबका अधिकार है। हाँ साहब, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, आप हमारी मदद करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं, जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो यह जमींदार पानी क्यों बेच रहा है? इस बात में कुछ तो गड़बड़ है। इसका हम लोग पता लगा कर रहेंगे। गांव वालों की तकलीफ देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। गांव वालों से एक ही बात सुनी कि पंडित जी का कहना है गांव की जमीन श्रापित है। श्रीनिवास और एक गांव वाला पंडित से बात करने मंदिर पंडित जी, गए। मैं डॉक्टर श्रीनिवास, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है कि इस गांव की जमीन श्रापित है और इस जमीन में पानी नहीं है? हाँ साहब, ये बात बिल्कुल सही है। बरसों पहले एक सन्यासी यहाँ से गुजर रहे थे। उनको प्यास लगी और वह पानी के कुएं पर गए। वहाँ पनिहारी से उसने पानी मांगा, लेकिन वह पनिहारी आलसी थी। उसने ऋषि मुनि को कहा कि कुएं में पानी नहीं है। तब वह मुनि प्यासे ही चले गए और वह मुनि ने श्राप दिया कि आज से इस जमीन में पानी नहीं रहेगा। तब से आज तक लोग पानी खरीद कर लाते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर यह जमीन श्रापित है तो जमींदार के कुएं में पानी कैसे? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अरे भाई, जमींदार ने भूमि पूजन करवाया और उसकी जमीन श्राप मुक्त करवाए। ठीक है पंडित जी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। पंडित की बात सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ गया और गांव की जमीन का रिसर्च करने लगे। रिसर्च खत्म करके डॉक्टर ने पंडित को अपनी लैब में बुलाया। पंडित जी, माफी चाहता हूँ कि आपको इस वक्त परेशान किया, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरी रिसर्च से यह पता चला है कि इस गांव की जमीन में बहुत पानी है। अरे साहब, हम तो एक साधारण मंदिर के पुजारी हैं। हमें क्या मालूम कि इस जमीन में पानी है या नहीं। हमने तो जो कहानी सुनी थी वो गांव वालों को सुना दी। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे जाने दो, मंदिर में आरती का समय हो गया है। ठीक है पंडित जी, आप जा सकते हैं, लेकिन गांव वालों को मुफ्त में पानी तो मिलेगा ही। पंडित डॉक्टर के सवालों से घबराकर कांपने लगा और लेब से भाग गया। जमींदार को लगा कि पंडित ने उसकी बनाई सारी योजनाओं की डॉक्टर को खबर कर दी है। क्या पंडित, सुना है आजकल तुम उस डॉक्टर के साथ बहुत घूमने जाते हो? नहीं नहीं जमींदार साहब, मैंने तो उसको सिर्फ वह सन्यासी वाली कहानी सुनाई है और कुछ भी नहीं बताया। जमींदार साहब, मुझे तो इस पंडित के ऊपर शक हो रहा है। कहीं ये पंडित उस साइंटिस्ट के साथ मिल तो नहीं गया ना? मुझे लगता है ये हम लोगों को फंसा देगा। याद रखना, पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। पंडित, याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तू उस साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ है तो इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ जाएगा। जमींदार साहब, मेरी रिसर्च से मुझे आपके गांव की जमीन को श्राप मुक्त करने का रास्ता मिल गया है। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो मेरे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस जमीन में बहुत पानी है, उसको निकालने के लिए खर्च ज्यादा लग सकता है। अरे साहब, इतना खर्च कौन देगा? इतना ज्यादा पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जमींदार की बात से नाराज होकर श्रीनिवास और गोपाल राव दोनों मिलकर गांव वालों की मदद के लिए तैयार हुए। गोपाल राव, मैंने इस गांव की समस्या हल करने का रास्ता खोज लिया है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है डॉक्टर साहब? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं इस गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। गोपाल राव, मैंने रिसर्च करके देखा है कि इस जमीन में बहुत पानी है लेकिन ज्यादा गहराई में है। उसको बाहर लाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। ठीक डॉक्टर साहब, खर्च की चिंता मत करो, मैं व्यापारी हूँ। आज खर्च करूंगा, कल फिर से कमा लूंगा। मैंने जमींदार से बात की लेकिन उसने मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। आप तैयारी करवाइए, मैं आपके साथ हूँ। गांव में कुएं की खुदाई का काम शुरू करवाकर गांव वालों को खुशी का समाचार दिया। गांव वालों, आप लोगों के दुख के दिन अब दूर होने वाले हैं। आपके गांव में कुएं की खुदाई का काम शुरू हो गया है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को मुफ्त में पानी मिलेगा। अब आप लोगों को पानी के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने हमारे गांव के लिए बहुत ही मेहनत की है। आप लोग हमारे गांव के लिए भगवान बनकर आए हैं। गांव वाले डॉक्टर की बात सुनकर खुशी से नाचने लगे। गांव वालों, आज आपके लिए ये पानी का कुआं तैयार हो गया है। आज से आप लोग कभी भी कितना भी पानी यहाँ से मुफ्त में ले सकते हैं। अब कोई भी गांव वाला जमींदार को पैसा नहीं देगा। ये कुआं सार्वजनिक है, कोई भी पानी भर सकता है। पूरा गांव मिलजुल कर खुशी से जीवन जियो। और यह श्राप वाली बात जमींदार, पंडित और गांव के मुखिया की झूठी कहानी थी। इन लोगों का काम सिर्फ गांव वालों को गुमराह करना और गांव वालों से पैसा ऐंठना था। ये कहानी का कोई मतलब नहीं है। विज्ञान ऐसी फालतू कहानी का विश्वास नहीं करता। अब दोबारा कोई पंडित की बातों में ना आना। श्रापित जमीन की कहानी से आपके गांव को कोई लेना देना नहीं है। गोपाल राव और डॉक्टर श्रीनिवास की बातें सुनकर गांव वालों ने पंडित और मुखिया को उल्टे गधे पर बिठाकर गांव से भगा दिया और जमींदार के कुएं से पानी लेना बंद कर दिया। डॉक्टर साहब अपने शहर वापस चले गए। गोपाल राव ने इसी गांव में अपना कारोबार शुरू किया। जमींदार भी गांव वालों की नाराजगी देखकर दुखी होकर गांव छोड़कर शहर भाग गया और गांव वाले खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी कहानी या कोई भी झूठी अफवाह पर भरोसा न करे और मेहनत करे और अपना रास्ता खुद बनाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।